हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 4 अगस्त 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के लिए E0 FIR प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात होगा। गुजरात ने साइबर और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए E0 FIR प्रणाली लॉन्च की है। उद्देश्य: इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों को राहत देना है, ताकि वे कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। कैसे काम करेगी? जीरो FIR का मतलब है कि पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर सकता है, चाहे घटना कहीं भी हुई हो। अब इसे ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ दिया गया है, जिससे प्रक्रिया और भी आसान और तेज हो गई है। फायदा: इससे पीड़ितों को बार बार पुलिस थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और जांच शुरू करने में देरी नहीं होगी। ये कदम बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए राज्य सरकार की एक बड़ी पहल है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश को चीन से कंधे से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल प्रणाली शोल्डर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम प्राप्त होगी? ए ईरान, बी पाकिस्तान, सी उत्तर कोरिया, डी म्यांमार। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ईरान होगा। ईरान को आने वाले कुछ हफ्तों में चीन से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम MANPADS की पहली खेप मिलने वाली है। डील की जानकारी: इस सौदे में लगभग 300 से 400 मिसाइलें खासकर QW-12 और FN-16 मॉडल शामिल हैं, जिसकी कुल कीमत 60 से 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। MANPADS क्या है? ये छोटे और वजन में हल्के कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल सिस्टम हैं, जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स को निशाना बनाने में सक्षम है। इन्हें एक या दो सैनिक आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। चीन और पाकिस्तान का रुख: चीन के विदेश मंत्रालय ने इन रिपोर्ट्स का खंडन किया है। वहीं पाकिस्तान ने भी उन खबरों को गलत बताया है जिनमें दावा किया गया था कि ये हथियार पाकिस्तान के रास्ते ईरान भेजे जाएंगे। ये सौदा ऐसे समय में चर्चा में है जब अमेरिका ने हाल ही में ईरान को भूस्थानिक खुफिया जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस जानकारी देने के आरोप में 3 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में सार्वजनिक प्रशासन को सुदृढ़ करने तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 5 शासन सुधारों को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी केरल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी केरल होगा। केरल कैबिनेट ने सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता लाने, देरी को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए 5 बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। संपत्ति प्रबंधन: सरकार ने अपनी सभी संपत्तियों, भूमि, भवन के रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग प्लान स्पेस 2.0: अब सभी सरकारी परियोजनाओं की लोकेशन, फंडिंग और निर्माण की स्थिति को GIS मैपिंग के जरिए ट्रैक किया जा सकेगा। संस्थानों का डेटाबेस: राज्य के सभी 591 सरकारी संस्थानों की सूची तैयार की जाएगी। उन संस्थानों को जो एक जैसा काम कर रहे हैं, आपस में जोड़ा जाएगा। पुराने कानूनों की समीक्षा: प्रशासन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए पुराने और विरोधाभासी कानूनों की समीक्षा की जाएगी। कार्यप्रणाली में सुधार: प्रोसेस री इंजीनियरिंग, वित्त, राजस्व और स्थानीय स्वशासन जैसे प्रमुख विभागों के नियमों को सरल बनाया जाएगा। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य में बाघों की आबादी 149 तक पहुंच गई है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उत्तराखंड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई के अवसर पर जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के 5 प्रमुख टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 149 हो गई है, जो 2025 में 135 थी। टाइगर रिजर्व: राज्य के 5 टाइगर रिजर्व रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली हैं। प्रमुख रिजर्व: रणथंभौर में बाघों की संख्या 66 से बढ़कर 72 और सरिस्का में 50 से बढ़कर 56 हो गई है। संरचना: इन 149 बाघों में से लगभग 96 वयस्क हैं, जबकि बाकी शावक कब्ज हैं।
प्रजनन। मुख्य वन्यजीव वार्डन के अनुसार पिछले 1 साल में 54 बाघिनों ने 53 शावकों को जन्म दिया है, जो बाघों के संरक्षण के प्रयासों में एक सकारात्मक प्रगति है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में जहाज निर्माण नीति 2026 शिप बिल्डिंग पॉलिसी 2026 का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? ए. ओडिशा, बी. महाराष्ट्र, सी. गुजरात, डी. तमिलनाडु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात होगा।